कौन कहां साजिशों का अंबार लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है। बीजेपी का केवल एक ही काम कि अपने लोगों को जगह पे बैठा दो और पिछड़ों में जो है लड़ाई लगवाओ। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका। लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है कि भाई बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई यूपीएससी के, बिना कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के, बिना कोई आरक्षण के कोई कैसे जो है आईएएस आईपीएस बना सकता है। यानी बिना परीक्षा के आरएसएस के लोग बिना आरक्षण के चाहते थे कि अपने लोगों को जो है बना दो, बैठा दो। हम लोगों ने आवाज उठाया और भारत सरकार को ये कदम जो है वापस लेना पड़ा। आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के लिए हम, हमारी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। और कभी भी जो है कोई बात ऐसी ना आए जहां आप लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका ना मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका राष्ट्रीय जनता दल देगा। जगदेव बाबू जी ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, उनका नारा बहुत होता था, चलता था, पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। आज सभी समाजवादी नेता जितने रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी या लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी, आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग सीना ठोक करके जो है अपना अधिकार लेना जानते हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की बात करती है, चाहे उनके नेता हों, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। बड़े चालाकी से आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, केंद्र सरकार ने लेटरल बहाली करके, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण के उन लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। अगर हम लोग सजग नहीं होते, सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने उठाया था कि भाई बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई यूपीएससी के, बिना कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के, बिना कोई आरक्षण के कोई कैसे जो है आईएएस आईपीएस बना सकता है। यानी बिना परीक्षा के आरएसएस के लोग बिना आरक्षण के चाहते थे कि अपने लोगों को जो है बना दो, बैठा दो। हम लोगों ने आवाज उठाया और भारत सरकार को ये कदम जो है वापस लेना पड़ा। आप देखिएगा, आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग ने जो पिछले बार हम लोग जब शहादत दिवस मना रहे थे बापू सभागार में 2023 को, तो हमने एक बात कहा था
कि आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने को तैयार है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, जहां अंतिम पायदान के साथ जो है खड़ा जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की और इसमें हमको आप लोगों का साथ चाहिए। और आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में साबित कर दिया कि आप लोग जो है एकदम संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आप लोग गोलबंद होकर के आप लोगों ने वोट देने का काम किया। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आगे हम लोग जो है सारी चीजों को देख रहे हैं, कौन कहां साजिशों का अंबार लगाना है, झगड़ा लगाना है। बीजेपी का केवल एक ही काम है कि अपने लोगों को जगह पे बैठा दो और पिछड़ों में जो है लड़ाई लगवा। आप उनकी जो साजिश है, जो चाल है, जो लड़ाने का, अब वो चलने वाला नहीं है। हम सब लोग जागरूक हैं और उनके चाल और चरित्र को हम लोग अब पहचानते हैं। आरक्षण लगातार जो है, जब उप मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों की लड़ाई थी कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के लोग थे, हर दल के लोग वहां उपस्थित थे कि भाई केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में मना कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो एक बार हम सब लोग बिहार का जितना दल है, नेता है, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलिए और आग्रह कीजिए कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने ये रखा था कि अगर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी मना कर देते हैं तो बिहार सरकार अपने राज्य में अपने खर्च पर जाति आधारित गणना कराने का काम करेगी। हम लोग सब लोग हैं और हम तो हमारे चाचा को बोले कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। सब लोग ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और हम लोग सब लोग गए जाति जनगणना के लिए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अपनी बात को रखा। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देखेंगे और 2 दिन बाद मना कर दिया कि कराएंगे ही नहीं। इतना डर गए प्रधानमंत्री कि जाति जनगणना तो छोड़िए, कोई जनगणना ही नहीं करा रहे। 21 या 22 का ड्यू डेट था, होना था जनगणना, अभी तक 24 आ गए, अभी तक गिनती भी नहीं। सरकार बदली और हम लोगों का सदन में, सड़क पर लड़ाई रहा। 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बने और उस 17 महीने में जो ऐतिहासिक काम हुआ, जो देश में कहीं भी जाति आधारित गणना नहीं हुई किसी राज्य में, उस बिहार में जो है हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। इसके लिए भी साजिश रचा कि कैसे वो रुक जाए। भाजपा वाला लोग अपना लोग को पीआईएल करवा देता था, कोर्ट में खड़ा करवा करके रुकवाता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के बिहार सरकार उसमें जीत करके आए, तब हम लोगों को अनुमति मिली कि हम लोग जो है जाति आधारित गणना कराएं। और उसमें साफ आंकड़े आ गए, सबका आंकड़ा आ गया, कौन कितना पढ़ा लिखा समाज है, कौन कितना बेरोजगार समाज है, कौन सा समाज या कौन व्यक्ति भूमिहीन है, कचरा धोने वाला है, नाला साफ करने वाला है, इसकी क्या स्थिति है, वो सामने आ गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।